आसनों के अभ्यास में हम आपको आराम दे रहे हैं क्योंकि रीना जी ने बहुत एक्सरसाइज करा दी, सभी का तेल निकल गया, मेरे को भी पसीने आ रहे हैं जबरदस्त। तो हम लोग करेंगे आज टैपिंग और फेस योगा, ठीक है। तो इसीलिए रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आसनों की कमी महसूस नहीं होगी, नहीं तो मुझे यही चिंता लग रही थी कि आसनास के पार्ट में अगर हम फेस योगा कराएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा कुछ छूट गया है। तो लंबा गहरा श्वास भर के आप सामान्य हो जाएं। इतने में आपको बताती हूँ कि टैपिंग का क्या अर्थ होता है। टैपिंग मतलब थपथपाना, हिलाना या फिर खटखटाना। आप जब सोते को उठाते हैं तो इस तरह से थपथपाते हैं, उठ जा उठ जा, या किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो खटखटाते हैं। वैसे डोरबेल होती है आजकल, लेकिन पहले खटखटाते ही थे। तो हमें अपने शरीर के हिस्सों को खटखटाना है कि वहां पर ऊर्जा का प्रवाह हो जाए, हमारे सोए हुए जो मांसपेशियां हैं, जो अंग शिथिल पड़ गए हैं, वो दोबारा से कार्य करने लगे। फिर से लंबे गहरे श्वास भरिए और अपने शरीर के तापमान को सामान्य करिए। जब आप गहरी श्वास भरते हैं तो आपके शरीर का तापमान भी सामान्य होता है। यदि किसी को ज्यादा ही गर्मी लग रही है तो वो शीतली प्राणायाम कर ले 3 से 5 बार और उसके शरीर का तापमान सामान्य हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं टैपिंग पर। टैपिंग हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सर से। सर में अब हमारा पूरा सर है, तो हमें कैसे देखना है कि हमें कहाँ टैपिंग करनी है। तो आपके कान के हिस्से, कान के आप कान पर रखिए इस तरह से और यहाँ पर लाइए अपनी उंगली को, ये बीच का हिस्सा हो गया आपका। और इसको दबा के देखेंगे तो हल्का हल्का दर्द भी होता है किसी किसी को, यहाँ पर जरूरी नहीं है सबको लेकिन होता है। तो इसे आपको दबाना है। अब दबाना है तो एक पॉइंट से दबाएंगे उतना प्रभाव नहीं आएगा, तो आप अपने हाथ की इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए, ठीक है। मुट्ठी बनाकर आपको पॉइंट पता लग गया क्योंकि आपने यहाँ पर दबा के देख लिया, कान के बीच के हिस्से में, यहाँ पर जहां पर आपने अंगूठा लगाया, इस तरीके से देखिए, अंगूठा लगाया और जहां पर आपकी उंगली मिल गई वो हिस्सा आपका, जी बिल्कुल बीच का हिस्सा। अब मुट्ठी बनाए और यहाँ पर आपको हल्के हल्के टैपिंग करनी है। आप दोनों हाथों से भी इस तरह से कर सकते हैं और या एक हाथ से भी इस तरह से करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दम लगा के नहीं मारना है। टैपिंग में कहीं पे भी बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगानी है, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे हम छोटे बच्चे को सुलाते हुए थपकाते हैं उसी तरह से, बस उतनी फोर्स लगानी है आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 बार आप एक राउंड में कर सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और हाथ को नीचे करें, रिलैक्स करें। अगर यहाँ पर कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो उसे फील करें, आपके हाथ में कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो उसे फील करें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें, फिर से श्वास भरें और छोड़ें। सुबह हम योग करते हैं और शाम को हम टैपिंग कर सकते हैं। जो लोग सुबह योग कर लेते हैं वो शाम को टैपिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी होती है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है हमारा कॉलर बोन की जो बटन्स होते हैं। कॉलर बोन जो यहाँ पर हमारी होती है, जिसको हम कंधे की हड्डी कहते हैं, तो यहाँ जो हमारा कंठकूप होता है वहां पर 2 हड्डियां उभरी हुई होती है, उसके बाद गड्ढा होता है। बहुत इजीली आपको मिल जाएगा ये कॉलर बटन, जिसको हम कॉलर बटन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझको नहीं पता है, ठीक है। तो अब इसको आप दबाएंगे, इसको आप दबा सकते हैं इस तरह से गोल घुमाकर, सर्कल मोशन में आप इसको प्रेस कर सकते हैं और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और या फिर आप इस पर टैपिंग कर सकते हैं। तो टैपिंग करने के लिए फिर से दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और फिर से इसको इस तरह से 1 बाय 1 एक एक करके आपको इसको फिर से 20 बार करना है। तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 20 मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है 2-3 दिन आप करके देखिए तो आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। सर की संख्या नहीं बढ़ानी है, कॉलर बटन की आप 50 तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप इसको जस्ट दबा सकते हैं, जैसे कि आजकल थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो
तो बताते हैं यदि आप रेगुलर इन बटन को प्रेस करते हैं या टैपिंग करते हैं तो आपको थायराइड बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं, और हो सकता है कि आपका धीरे धीरे आपकी गोली थायराइड की छूट जाए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं कहाँ पर, अपने शोल्डर पर। शोल्डर पर क्या करना है, यहाँ पर रखना है और अपने आप को शाबाशी देनी है इस तरह से। अगर इसमें मुट्ठी नहीं बनानी है, आपको हथेली खोलनी है, क्योंकि मुट्ठी बनाने से उतना एरिया कवर नहीं होगा जितना आपकी हथेली से होगा। तो राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर पर हम टैप कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19। चलिए अब लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 एंड रिलैक्स। जो लोग लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं या सीट पर ज्यादा काम करते हैं, ऑफिस वर्क ज्यादा है, उन लोगों को शोल्डर की टैपिंग जरूर करनी चाहिए, अदरवाइज उनको थोड़े समय के बाद, जो लोग योग से नहीं जुड़े हैं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने लगता है। अब फिर से रखिए अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर पर और देखिए हमारी कोहनी से एक क्रीज बनती है। यहाँ पर जब हम कोहनी को मोड़ते हैं तो यहाँ पर एक क्रीज बनती है, मतलब एक लाइन बनती है। उस लाइन को जहां वो खत्म होती है उसको प्रेस करना है, बटन को वहां पर आप प्रेस करिए। अब प्रेस करने में क्या होता है कि मैं जहां बता रही हूँ तो हो सकता है कि आप वहां से आगे पीछे प्रेस कर रहे हो, इसीलिए हम टैपिंग करते हैं। ठीक है, तो फिर से दोबारा से अपने लेफ्ट हैंड से मुट्ठी बनाइए उल्टे हाथ से और यहाँ पर हम टैपिंग करेंगे। यहाँ पर टैपिंग करने के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आपको कम से कम 80-90 बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है अगर आप रेगुलर यहाँ पर टैपिंग करें। तो चलिए, ब्लड प्रेशर, आपका किडनी स्टोन, बहुत सारी फायदे हैं इसके। अच्छे से करना है, बहुत मरे मरे हाथ से भी नहीं करना है, जैसे मैंने बोला कि जोर से नहीं करना है तो मरे मरे से भी नहीं। यहाँ पर प्रभाव तो आना चाहिए थोड़ा सा। गिनती के साथ करते हैं तो हमें पता लग जाता है कितना किया है। तो चलिए 7-8 बार तो हमने कर लिया। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इसको छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट हैंड को रखते हैं। लेफ्ट हैंड में भी आप वही क्रीज पर आप दबा सकते हैं, दबा के देख सकते हैं। मुझे तो थोड़ा थोड़ा पेन होता है और खोलकर ऐसे दबाने पर बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए फिर से पेन को भूल जाते हैं और टैपिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 एंड रिलैक्स। अब लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। और फिर वही, अगर कुछ हो रहा है तो फील करेंगे। आते हैं अब सीधा अपने टमी पर। वैसे हम कमर पर भी करते हैं टैपिंग। टैपिंग आप किसी भी हिस्से पे कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि मुट्ठी बनाकर कहाँ पे करना है और हाथ खोल के कहाँ पर करना है। तो अब हम यहाँ पर जो कमर के पीछे के हिस्से में करते हैं वो हाथ खोल कर करते हैं, ठीक है। और जब आगे पेट के हिस्से पे करते हैं तो हम मुट्ठी बनाकर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्बी ज्यादा होती है तो हमें मुट्ठी बनाकर प्रभाव ज्यादा आता है। तो हम आगे के हिस्से पे करते हैं, हमें पहले अपनी नाभि के दाएं बाएं करना है, नाभि के हिस्से को छोड़ना है और नाभि के दाएं बाएं टैपिंग करेंगे। हम अपने सारे पेट के अंगों को भी प्रभावित करेंगे। चलिए तो करते हैं अपने लीवर को, पेनक्रियास को, दोनों को। इसमें यहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हैं और आप प्रभाव भी देखिएगा। यदि आप नॉर्मल करते हैं, अभी तो आप जैसे सुबह सुबह खाली पेट है तो गैस निकलने लगती है, कीजिए कीजिए, पेट की चर्बी तो बिल्कुल कम हो जाती है इससे। अच्छे से कीजिए दोनों तरफ। टाइप ऑफ फन, ऐसा लग रहा है कि हम खेल रहे हैं जी। मुस्कुराहट के साथ कीजिए, ऐसे मत सोचिए सुबह सुबह ये आसनों की जगह क्या कराने लग गए शानली जी। बहुत बढ़िया, करिए 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 करिए, दवाइए दवाइए, अपने पेट को बजाइए। मुट्ठी बनानी है गीता जी, हाँ। एंड रिलैक्स।
चलिए, श्वास भरिए और छोड़िए, फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। और यहाँ पर जो आपको टैपिंग करने से जो भी फील हो रहा है उसको फील करना है। चलिए, कमर की ओर करते हैं। दोनों हाथ आप कमर के पीछे ले जाइए। कमर दर्द की समस्या आजकल बहुत भयानक है, लोअर बैक पेन बहुत होता है लोगों को, जो कि सिर्फ टैपिंग करने से भी जा सकता है अगर गंभीर समस्या नहीं है आपको। तो चलिए करते हैं हम। दोनों हाथों को गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करना है, बस गर्दन को सीधा रखिए। कमर मतलब आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल गर्दन तक। और अब कीजिए टैपिंग यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 44 45 46 47 कमर की ज्यादा क्यों करा दी? क्योंकि कमर का सबसे ज्यादा कठोर भाग होता है हमारे शरीर में, इसीलिए कमर की आप अच्छे से 50-60 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो जब आप धीरे धीरे शुरू करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितनी देर में आपको प्रभाव आ रहा है। गिनती बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में आप ज्यादा ही खटखटा दे और सब कुछ दिक्कत में आ जाए। चलिए, श्वास को भरते हैं और छोड़ते हैं। एक पॉइंट और हम टैपिंग का डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे थाई पर है, जो मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ कैसे करना है आपको। इस तरह से, क्योंकि पूरी खड़ी हो जाऊंगी तो उतना अच्छे से नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर आपकी उंगली आई, इस तरह से आपने हाथ सीधे किए, तो यहाँ पर आपकी सेंटर जो फिंगर, मिडिल फिंगर जहाँ पर आई, वहां पर आप पॉइंट बना लीजिए। आपको बिल्कुल आधा इंच हल्का सा झुकना पड़ेगा और यहाँ पर आपको टैपिंग करनी है वेरिकोज वेन्स के लिए। और जब आप थक जाते हैं बहुत ज्यादा खड़े खड़े, आपको इंस्टेंट रिलीफ आता है, ये मैंने यूज भी करके देखा है। अगर आपके पैरों में दर्द है, कहीं बहुत ज्यादा खड़े होकर आए हैं आप और आपसे को बहुत दर्द हो रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्लिक कीजिए, सीधे रखिए हाथ, सेंटर पॉइंट बनाइए अपनी मिडिल फिंगर से और हल्का सा झुककर यहाँ पर आपको टैपिंग करना है, इस तरह से 1 2 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्का सा जब हम झुकते हैं तो उधर वाला हाथ हमारा ऊंचा हो जाता है, इसलिए एक एक करके करना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। इसको भी आप ज्यादा कर सकते हैं, हम समय को देखकर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड करते हैं, बिल्कुल सीधा रहिए, मिडिल फिंगर को प्रेस कीजिए यहाँ पर और हल्का सा झुककर अब फिर से मुट्ठी बनाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। आप इसको पूरा खड़े होकर भी कर सकते हैं। और सबसे उपयोगी जो लास्ट में सर बताते हैं, ढोलक ताली, उसको भी अगर आप रोज करते हैं तो उसमें भी बहुत प्रभाव आता है। आपने एक एक बॉडी पार्ट पर टैपिंग किया, अगर आप तलवों पर रोज टैपिंग करते हैं तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स कवर हो जाते हैं एक साथ ही। तो चलिए थोड़ी सी ढोलक ताली भी बजा लेते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे बैठना है आप देख लीजिए मेरी स्थिति। एक किसी भी एक टांग को ऊपर रख लीजिए, तलवा एक ऊपर और एक नीचे, दोनों हाथों से आपको इस तरह से अपने पैरों की ढोलक बजानी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसको हम गिनती के साथ नहीं करेंगे, इसको हम 1 मिनट तक करेंगे, क्योंकि इससे कोई समस्या किसी को नहीं होने वाली है। अच्छे से बजाएंगे, बहुत बढ़िया, अच्छे से बजाएंगे कि सारे प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों में और पैरों में होते हैं, दोनों को प्रभावित करेंगे। मेरे सामने अखिलेश जी, गुप्ता जी और मंजू जी की स्क्रीन है, बहुत बढ़िया, अच्छे से कर रहे हैं लोग तो पूरे इंटरेस्ट के साथ। रीना जी, कपूर साहब, हर्ष जी, लक्ष्मी जी, रीना और एडी घराना जी, बहुत बढ़िया। हर्षित होते हुए करना है, ज्यादा इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी पे। हाँ, मुस्कुराहट के साथ। कुलजीत कौर जी, यस।
सोनिया जी तो हमारी हमेशा हंसती रहती हैं, बहुत ही बढ़िया। सुधीर जैन जी, बजाएं बजाएं बजाएं। और अब रुक जाएं, आंखें बंद करें, जिस तरह बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें। हथेलियों को आसमान की ओर कर ले और आंखें बंद कर वाइब्रेशन जो आपके हाथों में और पैरों में हो रही है उसे फील करना है। अपने शरीर की घटनाओं से जुड़ना है। योग करने के बाद जो भी प्रभाव आपके शरीर में आते हैं उन्हें अनुभव में उतारना है आपको। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। सामान्य अवस्था में आएंगे और सबसे पहले यदि आपकी श्वासें चढ़ गई हैं या आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो उसे नॉर्मल करेंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर, जब आपके शरीर का तापमान ज्यादा हो रहा हो तो आपको फेस योगा नहीं करनी है। फेस योगा हम करते हैं अपने बॉडी को रिलैक्स देने के लिए। आपको पता है भाव क्या होते हैं? आप सभी को पता है भाव इमोशंस होते हैं। तो यदि हम दुखी होते हैं या हम सुखी होते हैं तो सबसे पहले भाव हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। हम किसी से प्रसन्न होते हैं तो हमारा चेहरा दिखा देता है, और यदि हम दुखी होते हैं तो हमारे चेहरे को देखकर किसी को पता लग जाता है कि हम दुखी हैं। तो चेहरे पर भाव आते हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर के समस्त अंगों से हमारा जो चेहरा है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब अगर हम फेस मसाज करते हैं तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ हम सुंदर दिखने के लिए फेस मसाज कर रहे हैं। हम अपने पूरे शरीर को फेस मसाज के द्वारा पोषित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे फेस पर भी हमारी बॉडी के पॉइंट्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाव कहाँ से आते हैं, दुखी तो हम दिमाग से सोच कर होते हैं, दिल से होते हैं, लेकिन भाव चेहरे पर आते हैं क्योंकि हमारा शरीर पूरा का पूरा कनेक्टेड है। तो यदि आप फेस योगा कर रहे हैं तो पुरुष ये सोच के ऐसा छोड़ ना दें इसको कि भाई हमें सुंदर दिखने की जरूरत है, ये महिलाओं का काम है। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि पुरुषों को भी फेस योगा करना है क्योंकि उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने चेहरे का तापमान सामान्य बनाना है। दूसरी बात, आपको मसाज करने के लिए या तो किसी क्रीम की जरूरत है या फिर किसी ऑयल की जरूरत है। मेरे पास यहाँ पर बेबी ऑयल है जो कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आप किसी भी तरह का ऑयल ले सकते हैं, लेवेंडर ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर जो आप डेली क्रीम यूज करते हैं वो ले सकते हैं। और किसी का ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप जेल ले सकते हैं, एलोवेरा जेल जैसे आती है, या कोई सी भी जो भी आपको सूट करता है। सभी के पास मॉइस्चराइजर होता है, आप कोई मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं। तो आप लोग ले आइए अपना अपना, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो हम सूखी मालिश अपने फेस की नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो ले आए हैं और कुछ लोग, लगभग सभी ले आए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप सुबह सुबह बैठे हैं तो आपका चेहरा साफ ही होगा। अन्यथा अगर आप दिन में कभी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको, अगर कोई मेकअप आपने लगा रखा है महिलाओं के लिए स्पेशली, तो उसे हटा लीजिए। और यदि आप कहीं बाहर से आए हैं तो अपने फेस को वॉश कर लीजिए पहले अच्छे से, उसके बाद आप करेंगे। तो थोड़ा सा जो भी ऑयल क्रीम आपने पास में रखा है उसको हाथ पर ले लीजिए और दोनों हाथों पर
अच्छे से फैला लीजिए। अब हल्के से अपने फेस पर आपको लगाना है, पूरे फेस पर। नेक को भी कवर कर लीजिएगा। लगा लिया। जो नहीं आया वो फटाफट से वापस आ जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फिंगर्स को, 2 फिंगर्स को लेके अपने फेस पे हमें ऐसे गोल गोल घुमाना है, बड़ा सा सर्कल बनाना है इस तरह से। दिख रहा है आपको? तो ये हम दोनों हाथों से दोनों तरफ करेंगे और कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे लेकिन गर्दन आपकी सीधी रहे। चलिए करते हैं इसको, स्टार्ट कीजिए। अगर किसी को 2 फिंगर से करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी 3 फिंगर भी यूज कर सकता है। अब इसमें क्या करना है, आपको सी वाले पोर्शन में प्रेशर ज्यादा लगाना है, दैट मीन्स कि पीछे वाले पोर्शन में प्रेशर लगाना है, आगे वाला थोड़ा हल्के से ऊपर लेके जाना है। मतलब इस तरह यहाँ से यूं इतना जोर नहीं लगाना है, पीछे की तरफ प्रेशर लगा के करना है, आगे की तरफ स्मूथली लेके जाना है। पीछे की तरफ प्रेशर लगाना है, आगे की तरफ स्मूथली लेके जाना है। चलिए बनाएंगे सर्कल, कीजिए। घुमाएं अच्छे से। जब आप अपनी उंगलियों को अपने चेहरे पर घुमा रहे हैं तो जरा आंखें बंद करके ध्यान ले जाइए कि क्या आपके कंधे भी घूम रहे हैं, क्या आपकी कलाइयों पर भी प्रभाव आ रहा है, आपकी बाजू पर भी आ रहा है। योगी लोग हैं तो पूरी यौगिक दृष्टि से देखिए किसी भी क्रिया को। चलिए आएंगे वापस, दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए, अपने घुटनों पर आंखें बंद कर लीजिए। एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। सामान्यतः फेस योगा में एक के बाद एक क्रिया कराई जाती है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो करते करते चेहरा ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए आप एक मूव के बाद एक बार लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मूव देखते हैं क्या करना है आपको। आपको अपने राइट हैंड से राइट चीक पर इस तरह से ऊपर की तरफ अपनी स्किन को लेके जाना है और बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से इस तरह से ऊपर की तरफ, ये आपको अपने कान की तरफ और ये ऊपर की तरफ इस तरह से। इजीली समझ आ रहा है? किसी को ना समझ आए तो पूछ सकते हैं। महिलाओं के लिए थोड़ा सा आसान है, हो सकता है पुरुषों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि महिलाएं तो पार्लर जाती रहती हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से क्या मूव करना है। अब गर्दन को सीधा करके करेंगे। इसमें आप अपने पूरे हाथ से अच्छे से प्रेशर लगा सकते हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, हाँ ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट हैंड से ऊपर की तरफ प्रेस करना है, हमें ऊपर की तरफ प्रेस करना है और राइट हैंड से कान की तरफ, अपने राइट ईयर की तरफ, लेफ्ट हैंड से ऊपर की तरफ इस तरह से। और ये मूव बहुत इफेक्टिव है। यस, बहुत बढ़िया। नहीं 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 गुप्ता जी, गड़बड़ हो रही है। इस हाथ से आपको ऐसे और इससे ऊपर, लेफ्ट हैंड से नीचे से ऊपर ऐसे, ये ऐसे नीचे लाना ही नहीं है, सिर्फ ऊपर लेके जाना है, छोड़ देना है, ऊपर लेके जाना है, छोड़ देना है, इससे भी पीछे लेके जाना है, छोड़ देना है।
फिर पीछे लेके जाना है, छोड़ देना है, इससे ऊपर लेके जाना है, छोड़ देना है, लिप्स के ऊपर। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी आप हेल्प कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे लग रहा है महिलाओं को तो नहीं, पुरुषों को देखना पड़ेगा। थैंक यू कपूर, कपूर साहब। मैं सोच रही थी कि कपूर साहब तो नहीं कर रहे होंगे। चलिए वापस आएंगे। इसके बाद आपका चेहरा गर्म हो जाता है, आप खुद इफेक्ट देखेंगे कि आपका चेहरा अब राइट साइड से गर्म हो गया है अच्छे से। चलिए अब लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड से आपको अपनी स्किन को अपने लेफ्ट ईयर की तरफ लेके जाना है और राइट हैंड से ऊपर की तरफ प्रेस करना है, ये इस तरह से। देखिए, और प्लीज इसे ऐसे सोच के बिल्कुल मत कीजिए, महिलाओं का काम है, चेहरा तो सबका ही चमकना चाहिए। कीजिए कीजिए कीजिए, गर्दन को सीधा रख की कोशिश कीजिए। गर्दन को आप इधर की तरफ तो टर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको राइट साइड, राइट शोल्डर की तरफ ले जा सकते हैं, बस नीचे नहीं झुकानी है। बहुत बढ़िया, कीजिए 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 कीजिए। हाथ बहुत ज्यादा दूर ले जा रहे हैं मल्होत्रा जी, थोड़ा पास रखिए जिससे जल्दी जल्दी मूव होगा। ऐसे बहुत ज्यादा यहाँ तक नहीं ले जाना है, कान के बाहर तक नहीं, बस यहाँ तक ऐसे कर। आप बिल्कुल ठीक रहे, हाँ जी, कीजिए कीजिए कीजिए, यस यस यस, अब ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आएंगे धीरे धीरे वापस, और शांत, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अब अपनी 2 उंगलियों से हम अपने माथे पर आज्ञा चक्र बनाएंगे, ठीक है। तो गोल घुमाएंगे, गोल सर्कल, इसको इस तरह से घुमाए। हल्का सा प्रेशर लगाना है, ज्यादा नहीं, गोल घुमाना है, जितना बड़ा सर्कल हो सकता है उतना बनाना है। घुमाए दोनों उंगलियों को, राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स से अपने माथे के बीचों बीच फोरहेड पर सर्कल बनाना है। ये आसान है, ये सभी आराम से कर सकते हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, उंगलियों को बिल्कुल सीधा रख के कीजिए। हाँ, उंगलियों को बिल्कुल सीधा रख के घुमाएं, प्रेशर दीजिए। इसको तो यदि आप सर दर्द में भी करते हैं या आपको नींद नहीं आ रही होती है, तब भी अगर आप करेंगे ना इसको, तो आपको बहुत आराम आएगा इस वाले मूव को। बहुत बढ़िया। गोल घुमाना है, हमें गोल घुमाना है। जो लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, पहले इस मूव को भी करते हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस, शांत, एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब अपनी आंखों पर इंडेक्स फिंगर से, पहली उंगली से अपने पलकों को इस तरह से अंदर से बाहर घुमाएं, अंदर से बाहर, और अपने आंखों के नीचे इस तरह से अंदर से बाहर, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। आईज के ऊपर तो आप अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं, नीचे आपको प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल लाइटली करना है। आंखों के नीचे आपको प्रेशर नहीं देना है। इस तरह से 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। श्वास भरे और छोड़े। अब दोनों हाथों को उठाना है और हल्के से अपने पूरे चेहरे को गले तक थपथपाना है, इस तरह से। ऊपर से नीचे, रिलैक्स, शांत। अब दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए, खूब अच्छे से रगड़िए, क्योंकि आपने क्रीम लगाया है या ऑयल लगाया है तो आपके हाथ अच्छे से गर्म होंगे और अपने चेहरे को ये गर्माहट देनी है। अच्छे से रगड़िए और अपने चेहरे पर लगाएं। फिर से अपने दोनों हाथ रगड़िए और गर्मी लाए। अपने चेहरे पर लगाएं, गालों पर लगाएं। फिर से एक बार अच्छे से रगड़िए अपने दोनों हाथों को। अब की बार गर्दन पर लगाएंगे। अब अपनी गर्दन पर लगाएं। और अब चेहरे को सुंदर बनाने के लिए सबसे सुंदर क्रिया करते हैं, हंसी की क्रिया। तो जो चेहरे पर ऊपर आपकी शिकन आती है उसको आपको यहाँ लानी है, इस तरह से। माथे को ऐसे नहीं सिकोड़ना है, नीचे की तरफ नहीं लाना है, चेहरे को ऊपर की तरफ, अपने होठों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो सुंदर हंसी का अभ्यास करेंगे। और क्योंकि समय का अभाव है तो ज्यादा बातें ना करते हुए बस खिलखिलाकर हंसना शुरू कीजिए कि आज हमें सुंदर बनाने की कोशिश की गई, हमने खुद की अपने साथ। तो इस बात पर प्रसन्न हो जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। आप सभी इसी तरह प्रसन्न रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं आदरणीय गुप्ता जी के पास प्राणायाम के लिए। हरिओम गुप्ता जी, क्षमा चाहती हूँ, आपके 5 मिनट मेरे पास आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। सुंदर फेस योग और टैपिंग की क्रियाएं कराने के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ब्यूटी पार्लर से निकल कर आ रहे हैं क्या, और किसी फंक्शन में जाने के बजाय चलिए बढ़ते हैं अब प्राणायाम करने की।